दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। आज जो मैं योगासन लेकर आई हूँ वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए लेके आई हूँ। उन्हें अस्थमा के पेशेंट को तो करना ही है, लेकिन अगर दूसरे लोगों को अस्थमा नहीं है वो भी इसको कर सकते हैं और इनमें इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। वीडियो में मैं सबसे पहले तो मैं आपको इसको बताऊंगी कि व्हाट इज़ अस्थमा एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके कॉजेज़ क्या है। ये इसके फर्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सेकंड पार्ट में मैं कुछ आपको योगासन और प्राणायाम बताऊंगी, और थर्ड पार्ट में मैं कुछ घरेलू नुस्खे और टिप्स दूंगी कि क्या आपको अवॉइड करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो चलिए फिर मैं आपको अब बताती हूँ व्हाट इज़ अस्थमा। शुरू से लेकर अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले अब मैं बताती हूँ आपको व्हाट इज़ अस्थमा। अस्थमा में जो ये एक लंग्स की डिजीज़ है। इसमें हमारे जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो हमारा लंग्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करता है। और आइए मैं अब आपको इसके सिम्टम्स बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा थका थका शरीर रहता है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, और रात को हमें ड्राई कफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में कफ बनने लग जाता है, एलर्जी होती है, हम मुंह से सांस लेते हैं इस बीमारी में एक्स्ट्रा। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ इसके कॉजेज़। सबसे पहला कॉज तो इसका ये है कि हेरिडिटी है। सेकंड, किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी। थर्ड, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल चेंज। और नेक्स्ट है हमारा ये। आइए अब बढ़ते हैं हम कुछ योगासनों के द्वारा हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं और कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले योगासन बताएंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाए, दोनों हाथ कमर पर रख लें, इनहेल करें और पीछे की तरफ झुकना है। यहाँ पे 10 सेकंड का होल्ड करें और गहरे लंबे सांस लेते हैं, छोड़ते रहें, इनहेल और एक्सहेल करते रहें। धीरे धीरे वापस एक बार और करेंगे इसको। फिर से इनहेल करें और पीछे की तरफ झुकें। धीरे धीरे वापस। इसको आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। और 10 सेकंड आसन हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन में आप अपने आसन पर लेट जाएं और पीछे से एक पंजे मिला लें। अपने हाथों को पीछे क्लैंप करें, आगे से अपने धड़ को उठा लें और पीछे से पैरों को भी उठाना है। सांस लें, 1-2 बार आपने ऐसे ये करना है। पेट के बल रोलिंग करनी है। धीरे धीरे वापस। आप एक बार में इनहेल करें, 2-3 बार रोलिंग करें, फिर धीरे धीरे वापस आए। इसको आप 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। सांस भरें, धड़ उठाएं, पीछे से पैरों को भी उठाएं और इनहेल करें। धीरे धीरे वापस। इसको आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है। नेक्स्ट करेंगे हम गौमुखासन। गौमुखासन में क्या होता है, आप अपने नी के बल
कमर आपने अपनी सीधी रखनी है और गहरे लंबे सांस लेने हैं। 10 सेकंड का होल्ड करना है, धीरे धीरे वापस। इसको भी आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है और दोनों लेग से करना है। नेक्स्ट करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, आज फिर बता रही हूँ। राइट लेग को उठाकर अपने लेफ्ट हैंड साइड रख दें ऐसे, और जो ये वाला हाथ है इसको पीछे रखना है ताकि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे, और इस वाले हाथ को इधर से ऐसे रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। 10 की काउंटिंग तक रुके और इनहेल और एक्सहेल करते रहे। धीरे धीरे वापस। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ। लेफ्ट लेग को यहाँ पे इधर रख देंगे, अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे की तरफ ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। राइट हैंड को यहाँ से ले आएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। दोनों शोल्डर एक ही लाइन में रहेंगे। यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल करना है और धीरे धीरे वापस। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगी, क्योंकि प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है इनमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़े। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम इसमें क्या करेंगे, भ्रामर मुद्रा बनाएंगे। भ्रामर मुद्रा क्या होती है, जो ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर और थंब को पॉइंट से मिला देंगे, और जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के ऐसे नीचे रखना है ऐसे, और ये कुछ ऐसे बनेगी। जो बाकी 2 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी, और आपको ऐसे इसको अपने घुटने पर रखना है। नेक्स्ट आपने प्राणायाम मुद्रा बनानी है ऐसे, और अंगूठे से नासिका बंद, राइट हैंड साइड राइट नॉस्ट्रिल आपने बंद करनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद और राइट से एक्सहेल कर दे, सांस बाहर निकालें। फिर से राइट हैंड साइड से सांस भरें। 5 की काउंटिंग में सांस भरें। राइट नॉस्ट्रिल बंद और लेफ्ट हैंड साइड से सांस को बाहर निकालें 5 की काउंटिंग में। जितनी काउंटिंग में आप सांस भरेंगे उतनी काउंटिंग में सांस आपको बाहर निकालना है। इसको आपने कम से कम 10 मिनट करना है। फिर से करें, इनहेल करें, राइट हैंड साइड से एक्सहेल करें, राइट हैंड साइड से सांस भरें, लेफ्ट हैंड साइड से श्वास को बाहर निकालें। इसको आपने 10 मिनट्स तक करना है। नेक्स्ट हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या होता है, राइट नॉस्ट्रिल आप बंद कर दें, लेफ्ट साइड से आपने सांस भरना है और सांस को बाहर निकालना है एक ही नाक से। ठीक है, आपने भ्रमर मुद्रा ही बनानी है। भ्रमर मुद्रा हमारे ये जो कफ होता है बॉडी में उसको नियंत्रित रखती है, और जब भी हमारे टॉन्सिल हो, कफ हो, तो हमें इसी मुद्रा में अभ्यास करना चाहिए। करते हैं शुरू। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमें सांस लेना है और लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें सांस को बाहर निकालना है। 10 की काउंटिंग में सांस भरें, 10 की काउंटिंग में सांस बाहर। आप अपनी मर्जी से आप 5 की काउंटिंग में करना चाहें तो 5 की गिनती में लें और 5 की गिनती में बाहर निकालें। चंद्रभेदी प्राणायाम को भी आपने कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करना है। अब हम करेंगे सूर्यभेदी। अब हमें क्या करना है, अभी हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लिया था और लेफ्ट से ही छोड़ा था। अब हमने राइट नॉस्ट्रिल से लेना और राइट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ना है। 10 की गिनती में सांस भरे, 10 की गिनती में सांस बाहर, 10 की गिनती में सांस भरे, 10 की गिनती में सांस बाहर। इसको भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है।
नेक्स्ट करेंगे हम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसकी मैंने आपको एक दो वेरिएशन बता दिया। आपने अपने सांस को कहीं भी होल्ड नहीं करना है। अस्थमा के मरीजों के लिए कहीं भी सांस रोकना निषेध है। ठीक है, धीरे धीरे सांस भरें, मोल बंद लगाएं और झटकों द्वारा फोर्सफुली नाक से सांस को बाहर फेंकना है। ठीक है, सांस भरें, बीच में सांस नहीं लेना है, मोल बंद लगाना है, उद्यान बंद लगाना है। सांस भरें, मोल बंद लगाएं और झटकों द्वारा श्वास को बाहर फेंकें। 10 की काउंटिंग तक आपने करना है। फिर से इसको दोबारा रिपीट करना है। फिर से इनहेल करें, मोल बंद लगाएं, इसको आपने कम से कम 10-15 मिनट आपने करना है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे आपके लंग्स का स्टेमिना बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन इतने अच्छे तरह से होगा, आपको बहुत अच्छा मतलब सांस लेने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो इसे आप कम से कम 10-15 मिनट रिपीट करें। नेक्स्ट अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है, जीभ को मोड़कर जो आपकी टंग है उसको ऊपर तालू से लगाना है। मुंह बंद कर लें टंग को ऊपर लगा के, और यहाँ से हमें लॉक कर देना है। ऐसे सांस भरें और यहाँ से बिल्कुल लॉक कर देना हमें इसको। ठीक है, अब खराटे लेते हुए सांस भरना है और खराटे छोड़ते हुए सांस को निकालना। आप मुझे एक बार देख लें, पहले सांस भरें, यहाँ से लॉक करें, पांच बार करें, फिर से सांस भरें, यहाँ से लॉक करें और फिर से 5 टाइम्स रिपीट करें। फिर से एक बार करते हैं, इसी तरह आपने इसको कम से कम 10 मिनट करना है। और आपने भ्रामरी मुद्रा ही भ्रामर मुद्रा ही लगा के रखना है। ये इस तरह से कुछ लगेगी, ऐसे भ्रामर मुद्रा में ही आपने सारे प्राणायाम को करना है। अब मैं आपको इसके कुछ डूज और डोंट्स बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कुछ डाइट टिप्स, कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप जिस भी कमरे में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, अपने वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। क्योंकि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको एलर्जी होती है डस्ट से। तो आप अपने आसपास अपने कम से कम जहाँ पर रूम में आप रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल क्लीन रखें। सेकेंडली, अपने रूम में आप बिल्कुल भी कारपेट ना रखें। कोशिश करें घर में ही ना रखें, क्योंकि कारपेट में डस्ट पार्टिकल्स बहुत जल्दी आते हैं, जिससे एलर्जी और ज़्यादा बढ़ती है। तीसरा, स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें। फोर्थ, कोशिश करें डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो म्यूकस ज़्यादा बनाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बेडशीट और पिलो कवर आप कम से कम हफ्ते में 2 बार चेंज करें। और जब भी आप कहीं पे ट्रैवलिंग करने जाते हैं या कहीं पे भी बाहर से आते हैं, कोशिश करें आप नहा लें एक बार, या फिर मुंह हाथ तो ज़रूर धो लें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी कि इसमें क्या करना चाहिए। मैंने उसमें जैसे बता दिया है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, खासकर दही तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। दूध नहीं पीना, अगर दूध पीना ही है तो कम से कम उसमें बड़ी इलायची डाल के उसको अच्छी तरह उबाल लें, उसके बाद पिएं। वैसे कोशिश करें उसको नहीं पिएं। सेकेंडली, अपने चेस्ट की, रात को जब आप सोते हैं अपनी चेस्ट की, अपनी छाती की मसाज करें। जैसे सरसों का तेल ले लें, उसमें एक कपूर डालकर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें, उससे फिर आप अपनी छाती पे, अपनी बैक पे लगाकर सोएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर और ये अपने खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन, जिंजर और लौंग का उपयोग ज़रूर करें किसी न किसी भी रूप में।
नेक्स्ट आप ग्रीन टी और अजवाइन टी कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर लें। एक बार चाहे तो आप ग्रीन टी ले लें और एक बार आप अजवाइन टी ले लें। गर्म चीज़ों का प्रयोग करें। कोशिश करें कि स्टीम आप दिन में कम से कम 2 बार स्टीम तो ज़रूर लें। ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड का उपयोग करें और जिसमें कम से कम मैग्नीशियम हो और विटामिन ए हो, वे ऐसे आप फूड का प्रयोग करें। नेक्स्ट आप एरोमा थेरेपी करें, जैसे आप लेवेंडर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर यूकलिप्टस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें गर्म पानी ही पिएं, इससे आपको सांस लेने में भी अच्छा लगेगा और जो आपका कहीं भी कफ वगैरह कहीं भी अटक रहा होगा तो वो क्लीन हो जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करना अगर आपको पसंद आई है, ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियो आप पहुंच सके। और अगर आप योगा के साथ मेरे साथ योगा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी 9811488716। तो अगली वीडियो में मैं फिर नए टॉपिक के साथ आपको मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।